हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वह बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक बैंक ऋण तथा प्रतिभूतियाँ। पिछले वीडियो में आपने इस टॉपिक में पढ़ा था बैंक द्वारा ऋण देने की विधि, बैंक ऋण के सिद्धांत, ऋण या अग्रिमों के प्रकार, प्रभार निर्माण की विधियाँ। आज हम इसी क्रम में पढ़ेंगे गारंटी या प्रत्याभूति या जमानत क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या है, कितने पक्षकार हैं और दायित्व क्या है, दायित्व से मुक्ति कैसे होती है, आदि चीज़ों की जानकारी लेंगे हम। गारंटी का अभिप्राय एक ऐसे वचन पत्र या प्रतिज्ञा से है जिसके अंतर्गत तीसरा पक्षकार यह वचन देता है कि ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान न करने पर वह स्वयं ऋणी के दायित्वों को पूरा करेगा। गारंटी एक लिखित प्रतिज्ञा होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मना करने पर, रुपए न चुकाने पर उसके लिए अपने को समानांतर जवाबदेह बनाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 के अनुसार गारंटी के अनुबंध का अभिप्राय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि करने की दशा में उस तीसरे व्यक्ति के वचन का निष्पादन करने अथवा उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो गारंटी का अभिप्राय ऐसे लिखित प्रतिज्ञा पत्र से होता है जिसमें कि यदि एक व्यक्ति किसी राशि को चुकाने के लिए मना कर देता है तो वह व्यक्ति स्वयं चुकाता है। गारंटी की विशेषताएं। लिखित या मौखिक अनुबंध। गारंटी एक लिखित या मौखिक अनुबंध होता है, परंतु जब हम बैंक या संस्थाओं के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर प्राय लिखित अनुबंध ही होते हैं। 3 पक्षकार। गारंटी अनुबंध के अंतर्गत 3 पक्षकार होते हैं: प्रमुख ऋणी, ऋणदाता और प्रतिभू। 3 तरह के पक्षकार होते हैं: प्रमुख ऋणी, ऋणदाता और प्रतिभू। जो व्यक्ति गारंटी देता है उसे प्रत्याभू कहते हैं या गारंटर कहते हैं। जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है उसे मुख्य ऋणी कहते हैं, यानी जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जा रही है वह मुख्य ऋणी होगा, तथा जिसको गारंटी दी जाती है उसे ऋणदाता कहते हैं, यानी जिससे हमने ऋण लिया है ऋणी ने, उसको अगर गारंटी देते हैं तो वह ऋणदाता होगा। संपूर्ण या आंशिक। ऋण की गारंटी पूरी अथवा आंशिक राशि के लिए हो सकती है। ऋणी का प्राथमिक दायित्व। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 के अनुसार ऋण भुगतान का प्राथमिक दायित्व मुख्य ऋणी का होता है। प्रतिभू का द्वितीयक दायित्व। प्रत्यभू का ऋण चुकाने का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब मुख्य ऋणी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहता है। 3 अनुबंध होते हैं। गारंटी अनुबंध के अंतर्गत 3 अनुबंध होते हैं: प्रमुख अनुबंध मुख्य ऋणी तथा ऋणदाता के बीच होता है, सहायक अनुबंध ऋणदाता तथा प्रतिभू के बीच होता है, गर्भित अनुबंध प्रतिभू तथा मुख्य ऋणी के बीच में होता है। गारंटी स्वयं पर्याप्त प्रतिफल। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 127 के अनुसार मूल लेनदार के लाभ के लिए
किया गया कार्य या दिया गया वचन प्रतिभू के लिए गारंटी देने का पर्याप्त प्रतिफल होता है। गारंटी की आवश्यकता। प्राय गारंटी की आवश्यकता 3 कारणों से पड़ती है। जब ऋण के मुकाबले सुरक्षा संपत्ति अपर्याप्त हो, जब ऋण के प्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षार्थ प्रस्तावित संपत्ति प्रस्तावित ऋण के मुकाबले अपर्याप्त लगती हो, तो बैंक की गारंटी लेने की इच्छा होती है और बैंक ऐसे ऋणों के लिए गारंटी की मांग करता है। जब बैंक व्यक्तिगत जमानत से संतुष्ट न हो, जब ऋणदाता बैंक प्रार्थी की व्यक्तिगत जमानत से संतुष्ट न हो, तो वह दूसरे की गारंटी चाहता है। सुरक्षार्थ अतिरिक्त संपत्ति की मांग को पूरा करने हेतु जब बैंक अपने ऋणों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए गारंटी की आवश्यकता समझता हो, ताकि वह अतिरिक्त संपत्ति की व्यवस्था कर सके अपने ऋणों की सुरक्षा के लिए, तो इन 3 कारणों से गारंटी की आवश्यकता महसूस की जाती है। गारंटी के प्रकार। सामान्यतः 2 तरह की गारंटी प्रचलित है, चालू गारंटी और विशिष्ट गारंटी। चालू गारंटी। चालू गारंटी का अभिप्राय ग्राहक के उन समस्त ऋण सौदों तथा व्यवहारों की श्रृंखला तक फैली हुई गारंटी से है, जो जब तक जारी रहती है तब तक गारंटी वापस नहीं ली जाती। अर्थात गारंटी के प्रकार। गारंटी सामान्यतः गारंटर द्वारा 2 तरह की दी जाती है, चालू गारंटी और विशिष्ट गारंटी। चालू गारंटी। चालू गारंटी का अभिप्राय ग्राहक के उन समस्त ऋण सौदों तथा व्यवहारों की श्रृंखला तक फैली हुई गारंटी से है, जो तब तक जारी रहती है जब तक कि गारंटी वापस नहीं ली जाती। अर्थात चालू गारंटी किसी विशेष सौदे के लिए नहीं होती, वरन समझौते में तय अवधि अथवा गारंटी की वापसी तक चालू रहती है। इस गारंटी के अंतर्गत गारंटी देते समय ही ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इसके अंतर्गत ऋणी अपने ऋण खाते से सुविधा अनुसार राशि निकालता रहता है। अतः चालू गारंटी ऋणी के नाम संपूर्ण शेष राशि के लिए प्रदान की जाती है। विशिष्ट गारंटी। जब गारंटी किसी विशिष्ट ऋण अथवा विशिष्ट सौदे हेतु दी जाती है, तो उसे विशिष्ट गारंटी कहते हैं। इसमें किसी ऋण का ऋणी द्वारा भुगतान कर देने पर गारंटर दायित्व मुक्त हो जाता है। इसका पहले वाले ऋणों या बाद वाले ऋणों से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि विशिष्ट गारंटी विशेष सौदों के लिए ही होती है। गारंटी के लाभ या महत्व। गारंटी अनुबंध से कई तरह के लाभ होते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। अधिक ऋण प्राप्ति का लाभ। गारंटी अनुबंध से ऋणी को व्यक्तिगत जमानत के आधार पर मिलने वाली ऋण राशि से अधिक ऋण उपलब्ध हो जाता है। व्यवसाय विस्तार में सुविधा। गारंटी अनुबंध के कारण अधिक मात्रा में ऋण राशि प्राप्त होती है। उससे ऋणी को अपने व्यवसाय के विस्तार में सुविधा मिलती है। बैंकों को लाभ। बैंकों को अपने ऋणों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। अगर मुख्य ऋणी ऋण भुगतान में असमर्थ रहे, तो ऋण की वसूली जमानतदार से बैंक को अधिकार मिल जाता है। इस तरह से यह गारंटी बैंक को द्वितीयक सुरक्षा प्रदान करती है।
गारंटी तथा हानि रक्षा में अंतर। कुछ लोग जमानत यानी गारंटी तथा हानि रक्षा को एक ही प्रकार का अनुबंध मानते हैं, जबकि वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। जहां गारंटी का अभिप्राय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उस तीसरे व्यक्ति के वचन का निष्पादन करने अथवा उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है, वहां भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार हानि रक्षा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के किसी ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसको स्वयं द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंच सकती है। यद्यपि गारंटी तथा हानि रक्षा अनुबंध एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। और ये इनमें क्या अंतर है वो हम जानते हैं। परिभाषा के अनुसार गारंटी की परिभाषा भारतीय अधिनियम जो अनुबंध का अधिनियम है उसकी धारा 126 के अनुसार दी गई है, जबकि हानि रक्षा का जो परिभाषा है वह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार दी गई है। पक्षकार गारंटी में 3 पक्षकार होते हैं, जिसमें मूल ऋणी, ऋणदाता और गारंटर 3 तरह के पक्षकार होते हैं, जबकि हानि रक्षा में केवल 2 तरह के पक्षकार होते हैं, हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी। अनुबंध गारंटी में 3 अनुबंध होते हैं। पहला मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच, दूसरा ऋणदाता और प्रत्यभू के बीच, तीसरा प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच गर्भित अनुबंध। जबकि हानि रक्षा में केवल एक ही अनुबंध होता है और वह भी हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी के बीच। प्रकृति गारंटी में अनुबंध ऋणी की जमानत के रूप में होते हैं, जबकि हानि रक्षा में अनुबंध क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। क्षेत्र गारंटी में क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसमें हानि रक्षा का अनुबंध भी शामिल होता है, जबकि हानि रक्षा का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसमें गारंटी का अनुबंध शामिल नहीं होता है। वाद प्रस्तुत करने का अधिकार गारंटी अनुबंध में प्रतिभू ऋणदाता बैंक को भुगतान कर देता है तो उसे मूल ऋणी से वसूल करने का अधिकार मिल जाता है और उसे वाद प्रस्तुत करने का भी अधिकार मिल जाता है। जबकि हानि रक्षा अनुबंध में क्षतिपूर्ति की चुकाई गई राशि किसी से भी वसूल करने का अधिकार नहीं होता है, अतः उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मिलता है। दायित्व गारंटी में प्रतिभू यानी गारंटर का दायित्व गौण तथा मूल ऋणी का दायित्व प्रमुख होता है, जबकि हानि रक्षक में हानि रक्षक का दायित्व प्रमुख दायित्व होता है। इस तरह से गारंटी और हानि रक्षा अनुबंधों में अंतर पाया जाता है।